कोरोना को देखते हुए इस वक्त अगर देश की बात की जाए तो हालात बहुत ही नाजुक है। एक तरीके से आपात स्थिति बनी हुई है। लगातार जो है कोरोना की संख्या में तेजी दिख रही है और आलम यह है कि अब दिल्ली के अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी कम पड़ रही हैं। इस वक्त मेरे साथ कैलाश गुप्ता जी हैं जो कि केमिस्ट एसोसिएशन के हेड हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो बहुत भयावह है। दवाइयाँ, जो एंटीवायरल दवाइयाँ हैं, वो तक अब लोगों को बहुत आसानी से नहीं मिल पा रही हैं। देखिए, क्योंकि ये कोरोना की जो सेकंड स्टेज है वो एकदम आई है। जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन लास्ट टाइम पे थी, उनकी जब कोरोना ख़त्म हुआ तो उनकी सेल ख़त्म हो गई और वो दवाइयाँ एक्सपायर होनी शुरू हो गई। अब जब सेकंड स्टेज आई है तो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स उन्हीं मेडिसिन्स को रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्या है कि उनका प्रोडक्शन या तो बंद था या प्रोडक्शन कम था और डिमांड एकदम ज़्यादा बढ़ गई है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स, दवा की मैन्युफैक्चरिंग कम है, अभी सप्लाई कम है और डिमांड एकदम ज़्यादा होने की वजह से ये शॉर्टेज हो गई है। अब जैसे रेमडेसिविर की हम बात करते हैं, रेमडेसिविर हॉस्पिटल का आइटम है। आप पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है या बेड नहीं है, जब हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हो जाता है तो उसके लिए इंजेक्शन डॉक्टर लिख देता है। जब डॉक्टर इंजेक्शन लिख देता है, वो वहाँ की फार्मेसी में एज पर द लॉ तो वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन वो उसके अटेंडेंट को पर्ची दे देता है कि साहब जाइए 6 इंजेक्शन लेके आइए। और वो बाज़ार के अंदर रिटेल केमिस्ट शॉप के अंदर वो अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि नीति आयोग ने भी ये इंस्ट्रक्शन दे दी है कि ये डायरेक्ट हॉस्पिटल में मिलेगा। जी बिल्कुल, एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर कि बहुत लोगों को इसकी अभी जानकारी भी नहीं है। लोग इधर उधर भटकने लगते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, जबकि ये अस्पताल में मिलना चाहिए लेकिन अस्पताल में भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में सर, एक रेमडेसिविर से पहले एक सवाल करना चाहूँगी कि जो एंटीवायरल दवा है जो इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि फैबीफ्लू जो दवा है, इस तरीके की दवाएं क्या इस वक्त उपलब्ध हैं या कम पड़ रही हैं? देखिए, जहाँ तक आप इन दवाओं की बात कर रहे हैं, एक कंपनी ग्लेनमार्क जो है वो फैबीफ्लू, जो कि आज डॉक्टर उसी ब्रांड को लिख रहे हैं, और वो कंपनी, क्योंकि जो पहले मेडिसिन था वो उनका अप्रैल में एक्सपायरी था, लेकिन कंपनी ने अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है और अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग का माल बाज़ार में आ रहा है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है। क्योंकि अभी जो बाज़ार में माल है 2 कंपनियों का ही आ रहा है, जेबी केमिकल्स का या 1-2 कंपनियों का, और बाकी अभी अदर कंपनी का माल पाइपलाइन में है। अभी ये स्थिति 3-4 दिन के अंदर ठीक होगी, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है और डॉक्टर्स को इसके ऊपर सबसे बड़ी सरकार का कोऑर्डिनेशन नहीं है। सरकार को ये कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए कि हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, और फिर सरकार को ये गाइडलाइन हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को जारी करनी चाहिए कि आप इस तरह से लिखिए, क्योंकि ये दवा 10 दिन तक खानी होती है। अब एक पेशेंट को ये भी हो सकता है कि भाई हम इस दवा की इस ढंग से अवेलेबिलिटी कराएंगे कि कम से कम दवा में मैक्सिमम पेशेंट्स कवर हो सके, लेकिन पेशेंट्स के अंदर भी क्या है कि वो चाहता है कि मुझे एक्सेस दवाई ले लूँ। अब मान लीजिए उसके घर में अब जो कोरोना फैल रहा है वो इस ढंग से फैल रहा है कि एक एक घर में 3-3, 4-4 पेशेंट्स हैं, तो उसको 4-4, 5-5 पत्ते इकट्ठे लेने पड़ रहे हैं। अब की बार जो डिमांड बढ़ी है वो एकदम डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यानी चुनौती आप लोग के भी सामने है कि जितनी डिमांड है उस तरीके से आप लोग सप्लाई नहीं मिल पा रहा और ना आप लोग दे पा रहे हैं। सर, अब मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम बात कर रहे थे रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, यह अस्पताल में मिलना है लेकिन लोगों को मिल नहीं रहा है। ऐसे क्या चुनौतियां हैं लोगों के सामने और आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, बहुत सारे टेलीफोन्स आते हैं, बहुत सारे जानकार बताते हैं, हम उनको गाइड करते हैं कि ये हॉस्पिटल्स में मिलेगी, लेकिन अब एक यही इंजेक्शन बांग्लादेश का भी आ गया है या और देशों से भी आ रहे हैं जिनका कि बिलिंग नहीं मिलता है। लोगों ने बाहर क्या है, जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो किसी ना किसी से लेके ब्लैक मार्केटिंग भी इसके अंदर हो रही है, जिससे सरकार की भी फैसिलियत हो रही है और हम लोगों को भी लग रहा है कि हम लोग ब्लैक कर रहे हैं, इसमें ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है कि हमारे को कंपनी दे नहीं सकती, कंपनियां सप्लाई कर रही हैं, कंपनियों के पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसको पाइपलाइन में आने में 3 से 4-5 दिन लगेंगे, लेकिन
सरकार को सबसे पहले इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। सरकार की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी कोरोना के ऊपर बनी है, मैं समझता हूँ उसका इस चीज़ पे मेडिसिन्स के ऊपर हो सकता है, बेड्स, ऑक्सीजन ये भी शॉर्ट है, लेकिन उनको इसके ऊपर गाइडलाइन होनी चाहिए। डेली इसके ऊपर एक प्रेस ब्रीफिंग होनी चाहिए कि हमारे पास इतना इतना दवा इस स्टेट में अवेलेबल है, और डॉक्टर्स को एक इनको लेटर लिखना चाहिए कि आप इस लिमिट में लिखिए कि अगर आपके पास 100 इंजेक्शन है तो आपकी कोऑर्डिनेशन ये होगी 100 इंजेक्शन की ही डिमांड बाजार में आए, सो दैट ब्लैक मार्केटिंग ना हो और दूसरे जिन पेशेंट को लगना है उन्हीं को लगे। इससे क्या हो रहा है कि एक आम बन गया है, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है रेमडेसिविर की पर्ची काट के पकड़ा देते हैं, कोई भी डॉक्टर को दिखाने जाता है जिसका पॉजिटिव है उसको लिखवा देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत एक और आ रही है, ये कोरोना और इसलिए फैलेगा क्योंकि पेशेंट्स को लिख देते हैं और पेशेंट लेने उसको केमिस्ट की शॉप पे पहुंच जाता है। देयर आर सो मैनी पेशेंट जो कि पर्चा लेके हमारे पास आ जाते हैं, जब हम उससे पूछते हैं कि कोरोना किसको है, बोलता है कोरोना मेरे को है, तो वहाँ पर और भी लोग खड़े होते हैं। तो सरकार को इस बारे में, डॉक्टर्स को इस बारे में करना चाहिए, जिसको वो लिख रहा है वो ये कहे कि साहब आपको घर जाना है और अपने अटेंडेंट के थ्रू दवाई को मंगाना है। कोरोना को फैलने का कारण ये भी है कि हमारी इसके ऊपर अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं यहाँ पर कैलाश गुप्ता जी ने, और ये स्थिति साफ कर दी है कि इस वक्त देश में अगर दवाइयों की लिहाज से बात की जाए तो हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि इस वक्त जो है दवाइयाँ उस मात्रा में नहीं है जितनी डिमांड हो रही है, और ये डिमांड फुलफिल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बीते महीनों में कुछ दवाइयाँ जो हैं वो ख़राब भी हो गई हैं, और अब चूँकि एकदम से सर्ज हुआ है तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में कोऑर्डिनेशन सरकार की तरफ से होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ डॉक्टर्स को भी ये ब्रीफ करना बेहद ज़रूरी है कि जब वो दवाई लिख रहे हैं, चाहे वो एंटीवायरल दवाई हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, तो उसको एप्रोप्रिएट ढंग से पेशेंट को या फिर उनके रिलेटिव्स को बताना ज़रूरी है कि कितनी लेनी है और कहाँ से लेनी है, ताकि जो एक केओस का जो माहौल बना हुआ है वो केओस का माहौल ना बने और लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।